हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता रहीम के दोहे के शेष दोहे पढ़ेंगे। तो आइए दोहों को शुरू करते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो अपने इस तीसरे दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य में पाए जाने वाले परोपकार के भाव को प्रकट किया है। परोपकार के भाव को प्रकट किया है। पर यानी दूसरा, और उपकार करना मतलब किसी की भलाई करना, किसी के प्रति कुछ अच्छा काम करना। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर यानी पेड़, और फल मतलब होता है फल, पेड़ में लगने वाले फल। नहीं खात है अर्थात नहीं खाता है, यानी पेड़ जो होता है वह कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है या अपने फलों को कभी खुद नहीं खाता। इसी प्रकार सरवर पियत न पान, सरवर अर्थात सरोवर या तालाब, पियत मतलब पीता है, न मतलब नहीं, और पान मतलब पानी, यानी सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता है। तो इस पहली पंक्ति का क्या अर्थ है कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब या सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं आगे? कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि इसी तरह जो सुजान यानी सज्जन मनुष्य होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, अच्छे विचारों वाले मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं? पर काज हित। पर मतलब दूसरों के, काज मतलब काम। तो पर काज मतलब दूसरों के काम के लिए या परोपकार के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए क्या करते हैं? सुजान या सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। संपत्ति संचय, संपत्ति मतलब धन या उनके पास जो संपत्ति है वो, और संचय मतलब संचय करते हैं या जमा करते हैं। तो रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल कभी स्वयं नहीं खाता और सरोवर या तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होते हैं या जो अच्छे मनुष्य होते हैं वे क्या करते हैं? अपनी संपत्ति का संचय करते हैं दूसरों की भलाई के लिए या परोपकार के कार्यों में लगाने के लिए। यानी वो अपनी संचय की हुई संपत्ति को कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, उससे वो हमेशा दूसरों के कल्याण का या दूसरों की भलाई का काम ही करते हैं। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम घरहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? थोते बादर क्वार के, क्वार यानी आश्विन का महीना, हिंदू पंचांग के हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसे हम आश्विन का महीना या क्वार का महीना कहते हैं। उस समय जो समय होता है वो हिंदू पंचांग अनुसार कौन सा महीना है? क्वार का या आश्विन का महीना होता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में यानी आश्विन के महीने में आने वाले जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? थोते होते हैं, झूठे होते हैं, और क्या करते हैं? सिर्फ गर्जना कर जानते हैं, सिर्फ घहरात, घहरात यानी गरजते रहते हैं, कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, यानी जो अमीर मनुष्य होते हैं, यानी जो अमीर पुरुष होते हैं और जब वो क्या हो जाते हैं? निर्धन हो जाते हैं। भय मतलब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब धनी पुरुष जो होते हैं वो निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? करे पाछली बात, वो अपने ऐश्वर्य के दिनों की या अपनी संपत्ति के दिनों की अभिमान से भरी हुई बातें ही करते हैं। यानी वो क्या करते हैं? जो अपना पुराना बीत चुका हुआ ऐश्वर्य होता है या जो उनकी पुरानी संपत्ति जो चली गई है, केवल उसी के बारे में घमंड भरी बातें या अभिमान भरी बातें करते रहते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी
क्या कहते हैं कि जो धनी पुरुष होते हैं जब निर्धन हो जाते हैं तो वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार आश्विन के महीने में आने वाले बादल व्यवहार करते हैं, कि वे सिर्फ क्या करते हैं, गरजते हैं और कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार वे धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने पुराने ऐश्वर्य के दिनों की अभिमान भरी बातें ही करते रहते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। धनी की सी रीत, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या कहा है, इस दोहे में रहीमदास जी ने धरती के साथ हमारे शरीर की तुलना की है। रहीमदास जी यहाँ पर क्या करते हैं, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार धरती पर यानी पृथ्वी पर पड़ने वाले शीत यानी जाड़े को, घाम यानी धूप को और मेह यानी बरसात को क्या करती है, धरती सह लेती है, जैसी परे सो सही रहे, यानी जिस प्रकार धरती अपने ऊपर पड़ने वाला जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वो पड़ता है उसी प्रकार सह लेती है। उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर होता है वह क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाले सुख दुख को यानी अनुकूल प्रतिकूल हर प्रकार के समय को क्या करता है, सह लेता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने धरती के सहनशीलता के गुण की तुलना किससे की है, मानव के शरीर से की है। तो रहीमदास जी ने यहाँ यही कहा है कि जिस प्रकार धरती की जो सहनशीलता होती है वो बहुत व्यापक होती है, वो अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के मौसम को, जाड़ा गर्मी बरसात को सह लेती हैं। उसी प्रकार मानव का शरीर भी होता है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाले हर दुख को क्या करता है, सह लेता है, उसका कष्ट झेल लेता है। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत में दिए गए रहीम के शेष दोहों को पढ़ा और समझा। इस पाठ के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।